प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 में हमें किसी भी बहुपद px के शून्यकों की संख्या उसके ग्राफ को देखकर बतानी है। तो बहुपद हमारे पास, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल, जीरो को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे हमारे कांस्टेंट नंबर जो नंबर्स होते हैं, 3 है, 5 है, 1000 है, जो भी है, अचर बहुपद इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें x की इनके साथ अगर कुछ भी नहीं, मतलब x की पावर 0 है। रैखिक बहुपद, 1 डिग्री या घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x है, 7x + 2 है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 घात या डिग्री वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x की 2 है, एक ही पद वाला एग्जाम्पल। x की 2 - 4 2 पद का एग्जाम्पल है। 2 शक्ति अगर द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद मान लिया एक घात वाला पद है, फिर कांस्टेंट अचर पद है। तो मैक्सिमम द्विघात बहुपद में 3 पद हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद, 3 घात या डिग्री वाले को हम क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एक ही पद वाला एग्जाम्पल ले तो x की 3 है, 2 पद वाला मान लिया x की 3 - 1 जैसे एग्जाम्पल। अगर 3 पद हैं मान लिया किसी बहुपद में जो त्रिघात है, तो x की 3 + 2x + 7। अगर सारे ही पद हों, 3 घात वाला है तो 3 घात, 2 घात, 1 घात और अचर पद। तो मैक्सिमम त्रिघात बहुपद में 4 पद हो सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी बहुपद की घात को या डिग्री को देखकर उसके पदों का नंबर ज्ञात करना चाहें तो पदों की संख्या घात या डिग्री से 1 ज्यादा होगी। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माना हमारे पास बहुपद x की 2 - 3x - 4 है। तो मैं इसमें x के मान रख के देखती हूँ। मैंने x का मान 0 रखा तो px, x की जगह बहुपद में 0 मान रखने पर -4 आया, x का मान 1 रखने पर -6 आया, 2 रखने पर -6, x का मान 3 रखने पर -4, x का मान 4 रखने पर 0, x का मान -2 रखने पर 6, x का मान -1 रखने पर 0। इस तरह मैंने कुछ मान रख के देखे, आप कुछ और भी रख के देख सकते हैं। तो मैंने ये नोट किया कि जब x का मान 4 है तो px बहुपद का मान भी 0 है, और x का मान -1 है तो बहुपद का मान भी 0 है। मतलब बहुपद px, x की 2 - 3x - 4 का मान x = -1 और x = 4 पे 0 था। तो जिस x के मान पर बहुपद जो भी है x में है, तो x के मान पर 0 हो जाए वो उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अगर हम इन सभी मानों को लेकर इसका ग्राफ बनाएं तो देखो, ये x का मान -1 और y का मान 0, x का मान 4 और y का 0 पर ही x को काटता है। तो इस बहुपद के 2 शून्यक हो गए दो। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात के 3। इसी तरह अगर मेरे पास मान लिया कोई भी बहुपद है द्विघात का, या द्विघात बहुपद कह लीजिए, तो उसके मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे। तो 2 शून्यक भिन्न भिन्न अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग होंगे तो x अक्ष को अलग अलग बिंदुओं पर काटेंगे। ग्राफ कैसे भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक इक्वेशन को ax की 2 + bx + c से लिख लिया है। मतलब हमारे पास कोई भी द्विघात बहुपद है, उसका ग्राफ अगर 2 बहुपद अलग अलग हैं तो वो 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटेंगे x अक्ष को, जैसे इसमें काटा है। अगर हमारे पास एक बहुपद द्विघात ऐसा है कि उसके शून्यक 2 होंगे लेकिन दोनों ही समान हैं, तो वो मतलब x अक्ष को एक ही बिंदु पर टच करेंगे। और अगर हमारे पास द्विघात बहुपद ऐसा है कि उसका कोई भी शून्यक नहीं है, मतलब किसी भी x के मान पर उसका बहुपद का मान 0 नहीं होता है, तो मतलब वो x अक्ष पर नहीं काटेगा और उस बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। जैसे कि ये डायग्राम बना है, ये x अक्ष को नहीं काट रहा, ये भी x अक्ष को टच भी नहीं कर रहा और काट भी नहीं रहा, तो इसके कोई भी शून्यक नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं।
ग्राफ को देखकर हम बताएंगे कि बहुपदों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट को देख के मुझे बताइए, क्या ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है या काट रहा है किसी बिंदु पर? नहीं, तो इस बहुपद का एक भी शून्यक नहीं है। अब आप सेकंड ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ यहाँ से इस बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है, एक ही बिंदु पर, तो सेकंड पार्ट के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक पर। तो इस px के लिए शून्यकों की संख्या एक है। पार्ट 3, इसके ग्राफ को हम देखें तो ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका मतलब इस px के शून्यकों की संख्या 3 होगी। पार्ट 4, जो हमें ग्राफ दिया गया है बहुपद px का, वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका मतलब इस px बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 2 है। पार्ट 5, जिस भी बहुपद का px का हमें ग्राफ ड्रा करके दिया गया है, वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो फिफ्थ पार्ट के बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 है। पार्ट लास्ट 6th, इसका ग्राफ हमारे एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है और एक पर क्रॉस करके गया है, तो कुल ये 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक्सरसाइज 2.1 का कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर में मैक्स आता है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।